राधिका, बोलो बोलो, सुभाष, प्रिया। परी बेटा, तुम लोग फिल्म देखो, मुझे नींद आ रही है। अरे बैठो ना माँ, थोड़ी सी फिल्म बची है, पूरी देखकर जाओ ना। अरे जरा टाइम तो देख, पूरे 2 बजने वाले हैं। चलो। अरे इतनी रात को कौन आया होगा? इतनी रात को मैं देखता हूँ। अरे भैया, आप अचानक, वाह, आइए ना। हाँ, ये देखो भैया आ गए। अविनाश, तू इतना जल्दी कैसे आ गया बेटा? हाँ, तू तो 3 महीने के लिए गया था, 1 ही महीने में वापस आ गया। काम खत्म हो गया तो आ गया। अब राधिका दिखाई नहीं दे रही। नाम मत ले उसका। रोज रोज चिक 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 चिक। तेरे जाने के बाद रोज झगड़ा करने लगी थी। रोज रोज के झगड़े से तंग आकर के खुद ही मायके चली गई। कैसे हो सकता है? फोन पे तो मुझसे यही कहा था कि अविनाश जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मैं लेकर आता हूँ उसे। नहीं, लो, मैं लौट आई। तुम मुझे याद कर रहे थे ना? अब देखो, मैं लौट आई। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं बेटा। क्या हुआ माँ जी? हैरान हो मुझे इस तरह जिंदा देखकर? मेरा मतलब है अपने सामने देखकर। माँ तो कह रही थी कि तुम मायके चली गई। हाँ, चली गई थी, लेकिन तुमने याद किया तो देखो मैं लौट आई। ये कहाँ से आ गई? लगता है ये सब कुछ नहीं है मुझे देखकर। नहीं, ऐसे है, ऐसी बात नहीं है। बहुत खुश है कि आप घर पे आ गए। भरा नहीं तो ऐसी बात नहीं है। माँ का मन बहुत कोमल है और गुस्सा भी जल्दी शांत हो जाता है ना माँ? हाँ। अच्छा अविनाश, माँ थक गई हूँ, हम अपने कमरे में चले? ये भी सो जाएंगी। चले? हाँ।
वापस कैसे लौट आई? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे यकीन था कि तुम वापस जरूर आओगे। वो तो मुझे आना ही था। शादी के बंधन में बंधते वक्त कसम खाई थी कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लो मैं आ गया। तुमसे ज्यादा दिन दूर रहा नहीं जाता। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। जानता हूं। अब वापस नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? वो लौट के कैसे आ सकती है? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो लौट के कैसे आ सकती है। तूने सही से चेक तो किया था ना? वो मर चुकी थी ना? हाँ माँ, मैंने चेक किया था माँ, वो मर चुकी थी माँ। पता नहीं फिर भी कैसे लौटाई है माँ। तो कहीं वो हमारे साथ कोई खेल तो नहीं खेल रही है? लेकिन माँ, ऐसा हो सकता है कि वो मर गई हो और ये उसकी। तो तुझे जाके चेक करना होगा, वहां पे उसकी लाश है या नहीं, जाके देखना होगा। हाँ माँ, जब भैया का ध्यान नहीं होगा तब मैं जाकर देख लूंगा माँ। सुभाष प्रिया और माँ को भी बुला लो। आपके घर वाले मुझसे डरने लगे हैं, मेरे करीब आना ही नहीं चाहते। मैं बुलाती हूँ। आप ही का घर है? स्पेशल इनविटेशन चाहिए क्या आपको? आइए, आपका बेटा आपको बुला रहा है, नाश्ता कर लीजिए। मैंने आपकी पसंद के आलू के परांठे बनाए हैं, कैसे लगे? बहुत अच्छा। खाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे। क्या हुआ? आप सब खाइए ना। क्या हुआ माँ? मिट्टी। मिट्टी? पराठे ही तो हैं, क्या हुआ आपको? क्या हुआ माँ जी? आलू के परांठे ही तो है।
इतनी रात गए टीवी कौन देख रहा है? इतनी रात को ये कहाँ जा रही है? राधिका, देखो राधिका, ये मजाक अच्छा नहीं है। क्यों कर रही तुम ऐसे? राधिका, देखो मैं बोल रहा हूँ ऐसे, ये मजाक अच्छा नहीं है। देखो कहाँ भाग रहे हो देवर जी? माफ कर दो राधिका, मुझे माफ कर दो। अब तेरी बारी है। तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। राधिका, माफ कर दो मुझसे गलती हो गई। देखो, जाने दो मुझे प्लीज। तुम लोगों ने मुझे छोड़ा था नहीं ना? बिना किसी वजह के मुझे मार डाला। गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो राधिका। नहीं करूंगी माफ। छोड़ दो मुझे प्लीज प्लीज प्लीज। एक एक को मार दूंगी। राधिका, देखो मुझसे गलती हो गई। प्लीज प्लीज प्लीज।
हे भगवान, मेरे परिवार को हर बलाओं से बचाना। माँ जी, आपने सुभाष को कहीं देखा क्या? हाँ, नहीं नहीं तो क्या हुआ? वो कहीं नहीं है, उनका फोन भी नहीं लग रहा। फोन नहीं लग रहा है? यही कहीं होगा। यही कहीं होगा का मतलब कहीं नहीं है वो। रिया, दोबारा फोन ट्राई करो, हो सकता है काम के लिए बाहर गया हो। अभी कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूं ना, तुम्हें बताना ही भूल गई। वो सुभाष सुबह सुबह ऑफिस के काम से बाहर चला गया, मुझे बता के गया था, मैं तुम्हें बताना भूल गई। ऐसे कैसे चले गए थे? मुझे बताया भी नहीं। वो बिना बताए मुझे कहीं जाते भी नहीं। तो तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? वैसे भी कौन कहाँ कब जाता है किसे पता। रिया, हो सकता है जरूरी काम से बाहर गया हो, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा फोन करेगा, परेशान मत हो। तुझे क्या हुआ? किसे देख रही हो? वो सुभाष का फोन आया क्या? नहीं माँ जी, मुझे डर है कहीं राधिका ने सुभाष के साथ कुछ कर तो नहीं दिया। मैं सुभाष को कहाँ ढूंढूं माँ जी? कहीं वो रात को राधिका को देखने तो नहीं चला गया था कि वो कब्र में है या नहीं? नहीं माँ जी, अगर वो जाते तो मुझे लेके जाते या फिर मुझे बता के जाते। सुन, अगर रात तक उसका कुछ पता नहीं चलता है ना, तो सुबह में राधिका के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे पुलिस को। लेकिन माँ जी, अगर उसने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया तो? मेरा नाम किशोरी है और मैं अपने जीते जी तुझे या अपने आप को कुछ भी नहीं होने दूंगी। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी।
हेलो हेलो पुरोहित जी, मैं किशोरी बोल रही हूँ। पुरोहित जी, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए, मेरा पूरा परिवार मुसीबत में आ चुका है। ठीक है पुरोहित जी। सुभाष, ये दरवाजा कैसे खुल गया? कहीं सुभाष तो नहीं? सुभाष, 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 सुभाष। ये इतनी रात को कहाँ जा रही है? राधिका, राधिका इतनी रात को कहाँ जा रही है? राधिका, ये सुभाष, 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 उठो, क्या हो गया है तुम्हें? उठो सुभाष। तुझे तेरा पति चाहिए था ना? ये रहा तेरा पति। तेरी बारी। हे भगवान, ये हो क्या रहा है? पहले तो मेरा बेटा गायब था और अब बहू भी नहीं मिल रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे घर में हो क्या रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? आप परेशान लग रही हो। कुछ नहीं बेटा, पहले सुभाष गायब था और अब प्रिया नहीं मिल रही कहीं। प्रिया माँ यहीं कहीं होगी। कहीं है बेटा, कहीं है। माँ कुछ कहना चाहती है मुझसे? नहीं बेटा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। क्या बात है माँ, बताइए मुझे। बेटा, वो राधिका। क्या राधिका माँ? वो राधिका उस रात। क्या हुआ माँ जी?
मेरे बारे में बात हो रही थी। हाँ, माँ तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। लो आ गई राधिका। क्या कह रही थी आप? बताओ ना माँ जी, क्या बोल रही थी मेरे बारे में? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। बाद में बात करूँ। माँ आप परेशान मत हो। सुभाष और प्रिया जहां भी होंगे ठीक होंगे। हेलो हेलो पुरोहित जी, आप आए नहीं? मैं नहीं आ सकता। क्यों? आपके घर के रास्ते में बहुत बारिश हो रही है, तूफान आया हुआ है। ऐसे में कोई आने को तैयार नहीं है, रास्ता बहुत खराब है। हेलो पुरोहित जी, आप आने की पूरी कोशिश कीजिए। आपकी बहुत सख्त जरूरत है मुझे। मेरी छोटी बहू भी गायब हो चुकी है और राधिका ने मुझे भी धमकी दी है कि वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी। मैं आ जाता किशोरी जी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण नहीं आ सकता। लेकिन पुरोहित जी, यहाँ तो मौसम बिल्कुल साफ है। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि वो आत्मा नहीं चाहती कि मैं वहाँ आऊँ। ये उसी आत्मा का किया धरा है। हेलो हेलो पुरोहित जी, पुरोहित जी आपकी आवाज कट रही है। हेलो। क्या हुआ माँ जी, फोन कट गया? और पुरोहित जी भी तूफान में अटक गए। मैंने तो दरवाजा बंद कर दिया था। मुझे किसी चाबी की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हूँ। आप अपनी फिक्र कीजिए माँ जी। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दूं माँ जी? खेल तो अभी बाकी है। मुझे माफ कर दो। कौन है? कौन है वहां? राधिका, खोलो खोलो। सुभाष,
प्रिया! क्या हुआ माँ जी? राधिका, छोड़ो! राधिका, छोड़ो! माँ, अविनाश! क्या हुआ माँ? वो राधिका! क्या हुआ राधिका को? राधिका, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। मैं तेरी और राधिका की गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। अरे मुझे अरे माफ कर दे, माँ उठो। मुझे माफ कर दे। मैं तेरी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, तेरी बीवी राधिका की भी गुनहगार हूँ। आप हमारी गुनहगार कैसे हो सकती हो? मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। माँ जी, ये देखिए, ये नई साड़ी आपके लिए पिताजी ने भिजवाए हैं। अरे वाह वाह वाह! और ये सब ये मेरे सब भी लिए है? आप ही के लिए है। देखिए। वाह वाह! तुम्हारे पिताजी सच में कितने अच्छे हैं। हर बार कुछ न कुछ मेरे लिए भेजते रहते हैं तोहफा। मैं तो कहती हूँ हर बार तुम मायके जाया करो, ताकि मेरे लिए कुछ न कुछ तोहफा हर बार आते रहा करे। हाँ? माँ, तुम भी ना। अरे ओ महारानी, इधर आ। जी माँ जी। अरे तेरे परिवार वालों को कुछ शर्म हया है भी या नहीं? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? जरा देख छोटी बहू को। जब भी मायके से आती है ना, खाली हाथ नहीं आती। उसके पिताजी हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ तोहफे भेजते हैं, और एक तेरे पिताजी हैं, अपनी बेटी को खाली हाथ भेज देते हैं। माँ जी, मेरे बाबा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो हर बार आपको इतने महंगे महंगे तोहफे भिजवाएं। अच्छा, तो शादी के वक्त इतनी लंबी लंबी डींगे हाँकने की क्या जरूरत थी? तो माँ जी, वो तो आपके बेटे ने लेने से मना कर दिया, इसीलिए मेरे बाबा ने कुछ नहीं दिया आप लोगों को। क्या क्या कहा तूने? हाँ, क्या कहा तूने? खबरदार जो मेरे बेटे के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो। नहीं,
मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। आप मुझे गलत समझ रही हैं। जबान लड़ाती है मुझसे? हाँ, आप मुझे मार क्यों रही है? मैंने ऐसा क्या कह दिया? मेरी माँ के सामने जबान लड़ाती है? हाँ, हट! आप लोग मुझे मार क्यों रहे हैं? रुकिए, मैं अभी अविनाश को फोन करती हूँ। बहू, परेशान मत। इतनी रात को कोई नहीं देखेगा। सब किसी घोड़े बेच के सो रहे हैं। सुभाष, जल्दी गाड़ी से। अविनाश भैया को क्या जवाब देंगे? सब फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे माफ कर दे बेटा। तू चुप क्यों है? तू कुछ बोलना, बोलता क्यों नहीं? बोलना बेटा। मुझे भी जाना होगा। नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा मुझे छोड़ के। तू कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं। पहले सुभाष मुझे छोड़ के जा चुका है, प्रिया भी मुझे छोड़ के चली गई। सोचना, अगर तू चला गया तो मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे जीऊंगी? मैं किसके सहारे जीऊं? अविनाश मुझे माफ कर दे, अविनाश मुझे माफ कर दे। तेरी मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ, बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। किशोरी जी, आप है? जी बोलिए। हमें बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि 4 दिन पहले आपके बेटे अविनाश की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ये बैग मौका वारदात पर मिली। मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा गुनाह किया, जिसकी सजा मैंने भुगती। मेरी एक गलती की वजह से मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया। मेरी बहू राधिका बहुत अच्छी थी, मैं शायद उसकी अच्छाई देख नहीं पाई और लालच ने मुझे खूनी बना दिया। जब राधिका लौट कर आई
किंतु मेरे बहू और बेटे के होश उड़ गए। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राधिका हमारे सामने जिंदा खड़ी है। हमने खुद अपने हाथों से मार कर उसे आंगन में गाड़ा था। उसकी आत्मा हमारे से बदला लेने आई थी, क्योंकि हमने भी उसके साथ बहुत अन्याय किए थे। उसकी सजा मेरे बहू और बेटे को मिल रही थी। मेरा छोटा बेटा और बहू की लाशें पुलिस को आंगन में मिली, राधिका की लाश के साथ। मेरा बड़ा बेटा जो अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था, वो आया था उसके लिए। मेरे वजह से सब खत्म हो गया। इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपने हाथों से अपना परिवार बर्बाद कर दिया। भगवान ने सजा के तौर पर मुझे अकेला छोड़ दिया।